दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बड़ी ज्यादा खास और विशेष जानकारी के बारे में, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब भी इंसान के जीवन में कोई अच्छी चीजें होने वाली होती हैं या फिर बुरी चीजें भी होने वाली होती हैं, तो हर एक इंसान को कुछ ना कुछ संकेत अवश्य ही प्राप्त होता है। बल्कि यह जो संकेत होते हैं उसे खुद के ही अपने सूक्ष्म शरीर से प्राप्त होते हैं, और सूक्ष्म शरीर को ही भगवान कहा जाता है, जो हर एक इंसान के अंदर उसमें ही वास करता है। इसी सूक्ष्म शरीर की सहायता से इंसान अपने जीवन में होने वाली चीजों को भी जान सकता है, बल्कि उसका खुद का सूक्ष्म शरीर ही उसे सारे संकेत अपने आप ही देता है। बल्कि आपको बता दें, तंत्र में, मंत्र में या जितनी भी चीजें होती हैं, ध्यान की जितनी भी साधनाएं होती हैं, ध्यान में भी बल्कि सूक्ष्म शरीर को ही अनुभव किया जाता है, उसे ही जाना जाता है। और यहाँ तक भी कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति अपने सूक्ष्म शरीर को जान लेता है तो उसे आत्मबोध हो जाता है। तो यह जानकारी बहुत ही ज्यादा खास है, इसे बिल्कुल ध्यान से सुने, क्योंकि इसी चैनल में हमेशा खास चीजें आपको बताई जाती हैं। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन अवश्य ही दबा कर रखें, जिससे इसी प्रकार की खास जानकारी वाले वीडियो आपको हमेशा सबसे पहले मिला करें। सबसे पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव अवश्य ही लिख दें, जिससे भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। और भगवान शिव को याद करना जानकारी लेने से पहले काफी ज्यादा शुभ रहता है। तो दोस्तों आपको बता दें, जैसा कि अभी हमने आपको बताया भी है कि इंसान का जो सूक्ष्म शरीर होता है, उसके जीवन में जितनी भी अच्छी चीजें होने वाली होती हैं या फिर बुरी चीजें भी होने वाली होती हैं, तो वह सूक्ष्म शरीर हर एक चीज को बिल्कुल गहराई से जानता है। और उसी चीजों से बचाने के लिए, उसी चीजों को संकेत करने के लिए इंसान को उसका अपना ही सूक्ष्म शरीर कुछ ना कुछ आभास और अनुभव हमेशा ही देता रहता है। अब वह चाहे नींद के माध्यम से दे, स्वप्न के माध्यम से दे, लेकिन संकेत अवश्य ही देता है। यही वजह होती है कि जब इंसान के जीवन में बहुत सारी मुसीबत उसे घेर के रखती हैं और वह बहुत ज्यादा परेशान होता है, तो उसे बुरे बुरे सपने सताने लग जाते हैं, जिसकी वजह से उसके मन में चिंताएं और घबराहट बढ़ जाती है। लेकिन इन सब चीजों को सही से कैसे समझना है, यह जानकारी आपको होना बेहद आवश्यक है। बल्कि ये ऐसी जानकारी है जो हर एक व्यक्ति को होना जरूर ही चाहिए, जिससे वह अपने सपनों को, अपनी नींद को सही से समझ सके। क्योंकि नींद ही एक ऐसा माध्यम है जिसमें हर एक इंसान अपने सूक्ष्म शरीर को निश्चित ही अनुभव करता है। जैसे कि ध्यान जो लोग करते हैं, वे अपने सूक्ष्म शरीर को ध्यान के माध्यम से अनुभव कर लेते हैं, और क्या उनके जीवन में होने वाला है या फिर दूसरों के जीवन में क्या होने वाला है, वो तक भी ध्यान के माध्यम से जान लेते हैं। तंत्र हो या फिर मंत्र हो, हर एक चीज में सूक्ष्म शरीर को बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बताया जाता है। बल्कि सूक्ष्म शरीर के ही माध्यम से जो लोग काफी ज्यादा ध्यान करते हैं और ध्यान पर अच्छी पकड़ जिन लोगों की होती है, तो वो लोग सूक्ष्म शरीर के ही माध्यम से अदृश्य शक्तियों से भी बातें कर लेते हैं, संपर्क साध लेते हैं, भूत प्रेत तक को भी जान लेते हैं, या फिर जितने भी अदृश्य शक्तियां इस दुनिया में वास करती हैं, हर एक चीज को वह सूक्ष्म शरीर के माध्यम से बात कर लेते हैं और जान भी लेते हैं। बल्कि हर एक व्यक्ति इस चीज को निश्चित ही करता है, और वह अपने स्वप्न में करता है, नींद में करता है। क्योंकि हर एक व्यक्ति ध्यान तो नहीं कर सकता है, साधनाएं भी नहीं कर सकता है, लेकिन क्योंकि हर एक व्यक्ति के अंदर यह शरीर वास करता है, सूक्ष्म शरीर वास करता है, तो उस सूक्ष्म शरीर को वह नींद में निश्चित ही रोज अनुभव करता है। और जितने भी हमारे सपने होते हैं या फिर नींद का खुलना, अचानक से घबराहट होना, अचानक से किसी की याद आ जाना, अचानक से बहुत ज्यादा प्रसन्नता हो जाना, इन सब चीजों के पीछे कुछ ना कुछ संकेत छुपा ही रहता है। क्योंकि आपको बता दें कि इस संसार में, इस दुनिया में जितनी भी चीजें होती हैं, कोई व्यर्थ की बिल्कुल भी नहीं होती हैं। जितनी भी चीजें होती हैं, उनका पीछे कुछ ना कुछ अर्थ अवश्य ही मौजूद रहता है। और जो लोग तंत्र की जानकारी रखते हैं, वह सूक्ष्म शरीर को अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, और इसी के माध्यम से तांत्रिक क्रियाएं भी करी जाती हैं और हो भी जाती हैं। और आपने काफी बार खुद भी ऐसे सुना होगा कि सूक्ष्म शरीर के ही माध्यम से, बल्कि ध्यान के माध्यम से काफी लोग ये तक भी देख लेते हैं कि वे पिछले जन्म में क्या थे। तो ये जितनी भी चीजें होती हैं, वह सूक्ष्म शरीर में ही रिकॉर्ड होती हैं। आपका जो सूक्ष्म शरीर होता है, वह हर एक चीज को बिल्कुल गहराई से जानता है। आपका भविष्य या फिर दूसरों का भविष्य भी ये जान सकता है, क्योंकि दूसरे लोगों में भी सूक्ष्म शरीर वास करता ही है। और इस सूक्ष्म शरीर के पास ऐसी शक्तियां होती हैं कि ये सभी में बिल्कुल समान होता है। इसीलिए जो लोग सूक्ष्म शरीर को पकड़ना जानते हैं, उनके पास एक अलग ही सिद्धियां और शक्तियां होती हैं। इसी शरीर के माध्यम से अदृश्य शक्तियों से भी बात करी जा सकती है और उनसे भी सहायता प्राप्त करी जा सकती है। जैसा कि हमने आपको बताया है, जितनी भी तांत्रिक क्रियाएं होती हैं जो दूसरों पर करी जाती हैं, उन्हें भी सूक्ष्म शरीर के ही माध्यम से किया जाता है। जब व्यक्ति जागृत अवस्था में होता है, तो उस समय उसका सूक्ष्म शरीर कम चैतन्य में होता है, लेकिन जिस समय वह सो जाता है, तो उसका चेतन शरीर जो होता है वो तो सो जाता है, लेकिन उसका सूक्ष्म शरीर
जागृत अवस्था में होता है, इसीलिए उसे स्वप्न दिखाई देते हैं। बल्कि जब इंसान सो भी जाता है तो इस चीज को आप देखें कि जब आप सो भी जाते हैं तो उस समय भी आपको ये लगता है कि अभी भी मैं जिंदा हूँ। किसी भी इंसान को सोते हुए बिल्कुल भी ये नहीं लगता है कि वो मर चुका है, क्योंकि उसका सूक्ष्म शरीर जागृत अवस्था में होता है। बल्कि 24 घंटे में जितना भी समय होता है, जब तक इंसान अपना जीवन जीता है, उसका यही शरीर उसकी सेवा करता है, रक्षा करता है, उसे संकेत देता रहता है। इसी को भगवान भी कहा जाता है और इसी को सिद्धियां और शक्तियां भी कहा जाता है, क्योंकि जो लोग इसको जानते हैं, इनकी साधनाएं जानते हैं और इसको किस प्रकार और चैतन्य में लाया जाता है और कैसे इसका लाभ उठाया जाता है, क्योंकि ये जानकारी बड़ी ज्यादा गुप्त है, केवल तंत्र क्रियाओं में ही बताई और सिखाई जाती है। इसके बारे में भी आने वाले वीडियोस में निश्चित ही हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार इसके माध्यम से बहुत सारी चीजों को किया जा सकता है। तो इसीलिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके रखा करें, जिससे कोई भी वीडियो मिस ना हुआ करे। बल्कि इस चीज को आप खुद भी देख सकते हैं कि जब लोग ध्यान करते हैं तो ध्यान में हर एक चीज को छोड़ने के लिए कहा जाता है, यानी कि चेतन शरीर से हर एक चीज को छोड़ दो। तो जब ऐसा होता है तो सूक्ष्म शरीर जागृत हो, जो बहुत सारे लोग कर ही नहीं पाते हैं। लेकिन नींद एक ऐसा माध्यम है जो हर एक व्यक्ति उस सूक्ष्म शरीर को, यानी कि उस ध्यान को उपलब्ध हो ही जाता है। तो अब आपको बताते हैं कि किस प्रकार के यह संकेत देता है जब रात में नींद खुलती है और खास समय पर खुलती है, खास सपने दिखाई देते हैं। सबसे पहली चीज तो आपको ये बता दें कि जब भी आप सो रहे हो और अचानक से आपको घबराहट शुरू हो जाए, चिंता शुरू हो जाए, तो इसका अर्थ ये होता है कि आपका सूक्ष्म शरीर आपको कहना चाहता है कि आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, क्योंकि ज्यादा चिंता करने की वजह से आप अपने जीवन में बहुत सारी चीजों को बिगाड़ रहे हो, सही से कार्य नहीं कर पा रहे हो और जो चीजें आपके जीवन में आकर्षित होनी चाहिए वो भी नहीं कर रहे हो। लेकिन क्योंकि सही जानकारी हर एक व्यक्ति को नहीं होती है, तो नींद में जैसे ही उसे घबराहट शुरू हो जाती है तो वह और ज्यादा डर जाता है और ज्यादा चिंता करने लग जाता है और इस सूक्ष्म शरीर के संकेत को वह समझ ही नहीं पाता है। तो जब भी ऐसा होता है तो आप इस बात का ध्यान रखें कि या तो आप गलत पोजीशन में लेटे हुए हैं, तो ऐसा जब भी हो जाए तो आप तुरंत खड़े हो जाएं और ताजी हवा में जाएं, लंबी लंबी सांसें लें और फिर आकर सो जाएं। आप देखेंगे कि फिर यह आपको इस प्रकार के संकेत बिल्कुल भी नहीं देगा। बल्कि अगर इसके स्थान पर, जैसे काफी लोग करते हैं कि बहुत ज्यादा चिंता करते हैं, बहुत ज्यादा घबराहट करते हैं, तो इसी प्रकार के संकेत इनका सूक्ष्म शरीर रोज देने लग जाता है। तो पहली तो ये बात हो गई। अब दूसरी बात यह है कि काफी ऐसी बार ये भी होता है कि जब सो रहे होते हैं तो उस समय अचानक से अति प्रसन्नता महसूस होने लग जाती है। तो यह सूचक होता है कि आपका सौभाग्य बिल्कुल आपके निकट है। आपका भाग्यशाली जो दिन है, आपके भाग्यशाली समय, वो आपके निकट आ चुका है और इस चीज को सूक्ष्म शरीर पहले ही देख चुका है और बस यही संकेत वह आपको दे रहा है। ठीक इसी प्रकार से अगर सुबह 3 बजे से 4:30 बजे की नींद आपकी खुलती है तो यह जो समय होता है, यह देवी देवताओं का समय माना गया है और इसे ब्रह्म मुहूर्त भी कहा जाता है। बल्कि ऐसी मान्यता है कि अगर आपकी रोजाना इसी समय पर नींद खुलती है तो इसका अर्थ है कि दिव्य शक्ति चाहती है कि आप ध्यान करें, पूजा पाठ अधिक करें और इन दिव्य शक्तियों से संपर्क साधें। तो जब भी आपकी नींद इस समय खुलती है, तुरंत अपनी मनोकामनाओं को पूरा करें, क्योंकि यह नींद आपकी तभी खुलती है जब सूक्ष्म शरीर दिव्य आत्माओं के संपर्क में आता है। और जैसे ही आप अपनी मनोकामनाएं बोलते हैं तो यही दिव्य जो शक्तियां होती हैं, ये दिव्य आत्माएं जो होती हैं, वह आपकी मनोकामनाओं को सुन लेती हैं और तुरंत उन मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। इस समय करी हुई जितने भी पूजा पाठ, साधना, आराधना होती है, वह सीधे दिव्य शक्तियों तक पहुंचती है। बल्कि यही वजह होती है कि ज्यादातर साधनाएं इसी समय पर करने को कहा जाता है, क्योंकि इस समय सूक्ष्म शरीर के लिए आसान होता है दिव्य शक्तियों से जुड़ना और उनसे संपर्क साधना। और यह चीजें ऐसी हैं जो बहुत ही कम लोगों को पता होती हैं, जिनको तंत्र की, कुंडलिनी की जानकारी होती है। केवल वही इतनी गहराई से इन चीजों को जानते हैं। इसीलिए हम अपने चैनल में हमेशा खास चीजें आपको बताते हैं, जिससे इन चीजों का आप अधिक से अधिक लाभ उठा पाएं। अब दोस्तों आपको बता दें कि सुबह अगर 5 बजे से 7 बजे की नींद अचानक से खुलती है, आप सो रहे हैं और अचानक से नींद खुलती है, तो ये आपको संकेत देता है कि आपको अपने जीवन में इमोशनल रूप से लेवल पर मजबूत होने की आवश्यकता है। कोई ना कोई चीज आपके जीवन में ऐसी चल रही है जिसमें आपको सुधार करने की आवश्यकता है, क्योंकि यह जो समय है, यह एक ऐसा समय है जिस समय नकारात्मक ऊर्जाएं हावी होती हैं। इस समय में अचानक से नींद खुलना यही संकेत करता है कि आपके जीवन में कोई ना कोई चीजें आप कुछ गलत कर रहे हैं, तो इन चीजों को अवश्य ही सुधार लें। ठीक इसी प्रकार अगर रात 1 से 2 बजे की नींद खुलती है तो यह इशारा करता है
कि आप अपने जीवन में गुस्सा या तो अधिक कर रहे हैं या किसी और व्यक्ति से नफरत अधिक कर रहे हैं। और ये आपका सूक्ष्म शरीर ही आपको इशारा करता है कि इन चीजों को करना छोड़ दो, इन चीजों को करने से कुछ भी मिलने वाला नहीं है। 1 से 2 बजे के बीच नींद खुलना यही इशारा करता है। बल्कि इस चीज को आप स्वयं भी चेक कर सकते हैं कि अगर आपके मन में किसी व्यक्ति को लेकर नफरत है या फिर उस व्यक्ति के लिए गुस्सा है, तो आपकी नींद अचानक से 1 से 2 बजे खुलना बिल्कुल तय है और बिल्कुल निश्चित है। और ये चीजें आपका खुद का ही शरीर आपको बताता है कि इन चीजों को करना बिल्कुल छोड़ दो। ठीक इसी प्रकार से 12 से 1 के बीच अगर नींद खुलती है और अचानक से टूट जाती है, बहुत ज्यादा घबराहट होने लग जाती है, तो इसका मतलब ये है कि आपके आसपास कोई ना कोई अदृश्य शक्ति मौजूद है जो आपको आपके खुद के ही लक्ष्य के प्रति जागरूक करना चाहती है। और ऐसे में आपको आवश्यकता है कि आप खुद पर ध्यान लगाएं कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप यूं ही जाने दे रहे हैं, जिन चीजों से आपको बहुत ज्यादा लाभ हो सकता है या फिर होने वाला है। तो उन चीजों को जागरूक होने के लिए, उनके प्रति जागरूक होने के लिए 12 से 1 बजे के बीच नींद खुलती है और यह चीजें आपका सूक्ष्म शरीर ही इन समय पर संकेत देता है। ठीक इसी प्रकार अगर 11 से 12 बजे के बीच नींद खुलती है तो इसका मतलब ये है कि आपके मन में बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जाएं भरी हुई हैं। और सोने से पहले आपको ईश्वर का नाम, भगवान का नाम, जिस भी भगवान को आप मानते हैं उनका नाम लेना आवश्यक है। खास करके जब 11 से 12 बजे के बीच नींद खुलती है तो इसका मतलब काफी बार ये भी होता है कि आप पर कोई ना कोई कुछ व्यक्ति अवश्य ही कर रहा है, जैसे तंत्र क्रियाएं, तांत्रिक क्रियाएं जो होती हैं या टोने टोटके आदि वगैरह होते हैं। तो 11 से 12 बजे के बीच अचानक से नींद खुल जाना यही संकेत करता है। तो जब भी ऐसे संकेत मिलते हैं तो तुरंत हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दें। जो भी क्रियाएं आप पर करवाई जा रही हैं, जो नकारात्मक ऊर्जाएं, जो बुरी अदृश्य शक्तियां आप पर कुछ करना चाह रही हैं, तो वो कर नहीं पाती हैं। और यह चीजें आपका खुद का ही शरीर आपको संकेत देता है। तो इन चीजों को कैसे समझा जा सकता है, ये आज के इस वीडियो में हमने आपको बताया है। ठीक इसी प्रकार सूक्ष्म शरीर के ही माध्यम से बहुत सारी क्रियाओं को करा जाता है। बल्कि साधना में जैसे महाविद्याएं साधनाएं होती हैं, बहुत सारी मंत्र साधनाएं होती हैं, उनमें काफी लोगों को पता नहीं होता है कि कैसे सूक्ष्म शरीर का इस्तेमाल करना होता है। और मंत्र के ही माध्यम से बहुत सारी चीजें करी जा सकती हैं। तो ये भी सारी चीजें आने वाली वीडियोस में निश्चित ही हम आपको बताएंगे। बल्कि इसी के माध्यम से आप दूसरे लोगों के मन की बात भी जान सकते हैं, वो क्या सोच रहे हैं। उनके मन में बातों को बदलना, वशीकरण या सम्मोहन वाली जितनी भी क्रियाएं होती हैं, ये भी इसी शरीर के ही माध्यम से करवाई और करी जाती हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो जिससे मिस ना हो। इस खास जानकारी को दूसरे लोगों के साथ अवश्य शेयर करें, जिससे आपके पुण्य बढ़ सके, क्योंकि ऐसा करने से दूसरे लोगों की मदद होती है और आपके पुण्य बढ़ जाते हैं। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।